नमस्कार, मिशन यूनिवर्सिटी के चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए, उसी कड़ी में हम बढ़ते हुए आगे कुछ सवाल करते हैं। देखिए, तो जैसा कि मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, उसके बाद देखेंगे कैसे क्या करते हैं। बाकी देखते हैं कि पीडीएफ होता है तो आपको कराया जाएगा, लेकिन थोड़ा मोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं उसके बाद। तो देखिए क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है जो कि लगभग ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मतलब इधर के उधर, ये ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं लिमिट के कुछ क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ लिमिट का कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ऐसे करके। अब जैसे देखिए, पूछा है कि लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस 25 और अपान एक्स प्लस 5, इसकी लिमिट क्या होगी? जबकि एक्स टेंड्स टू कितना हो जाएगा आपका 5। तो इसकी लिमिट निकालेंगे। देखिए बहुत आसान है। देखिए सॉल्यूशन करेंगे आप, 2 मिनट में करेंगे। देखिए कितना हो जाएगा। अच्छा, नॉर्मली अगर आप 5 रखें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? देखिए जैसे ही यहाँ 105 रखें, 5×5 = 25 और बट -25 25 - 25 0, और ये कितना हो जाएगा 10। तो आपका कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो अगर आप इसको मतलब क्या करते हैं, देखिए थोड़ा फैक्टराइज कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5 25 को आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपान में एक्स प्लस 5। ये लिमिट लगा दीजिएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5। फिर से लिखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 5। अब इसको लिख सकते हैं कि एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5 और अपान एक्स प्लस 5। अब देखिए दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाए। अब यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 एक्स माइनस 5। हाँ तो देख, नहीं नहीं, एक मिनट ठीक है, 0 तो आ ही जाएगा इसका। समझ आएंगे, यहाँ से भी 0 हो गया होता, अगर डायरेक्टली तक जाएगा तो भी 0 आ गया होता। लेकिन अभी थोड़ा सा हम दूसरा कॉन्सेप्ट निकालते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, रख देते हैं यहाँ पे। कितना हो जाएगा? तो एक्स प्लस 5। अब यहाँ जैसे ही आप रखेंगे कितना हो जाएगा? 5 - 5 बटा में एक्स, तो 0 हो जाएगा। ये आप देखिए, हम थोड़ा सा भले गड़बड़ हो गया होगा, लेकिन यहाँ पे भी क्या हो गया होता आपको? डायरेक्टली अगर आप रखे हो तो डायरेक्टली, देखिए क्षमा चाहेंगे इसके लिए हम। ये सवाल थोड़ा सा देखिए, अगर डायरेक्टली आप यहाँ 5 रख दिए होते तो 5 स्क्वायर माइनस 25 और बटा में 5 + 5। तो ये आप देखिए यहाँ से भी 0 आ गया होता डायरेक्टली भी, ठीक है। लेकिन अभी हम सवाल थोड़ा सा चेंज करेंगे, वहां आप डायरेक्टली नहीं रख सकते हैं। तो अभी हम चेंज करते हैं सवाल, उसके बाद देखते हैं। तो देखिए, अगर थोड़ा सा मैंने चेंजेस यहाँ कर दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 25 और एक्स माइनस 5 कर दिए। अब यहाँ देखिए क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ जैसे ही आप इसको डायरेक्टली 5 रखेंगे, देखिए तुरंत क्या मतलब कंडीशन बन रही है, आप देखिएगा ध्यान से। जैसे ही आप रखेंगे तो कितना एक्स की जैसे ही 5 रखेंगे कितना आ जाएगा? 5 स्क्वायर माइनस 25 और बटा में कितना हो जाएगा? 5 - 5। अब देखिए 25 - 25 के ये 25 जाएगा, 25 - 25 0 0। अब ये वाला जो आप केस आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो मैं बता दे रहा हूँ। ये कुछ केस होते हैं 0/0, इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी। उसके बाद और जान लीजिए थोड़ा सा, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 0। इसके बाद 0 इंटू इन्फिनिटी, इसके बाद देखिए 0 पावर इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी पावर 0 हो गया, सॉरी इन्फिनिटी पावर 0 नहीं। ये सब जो केस बनते हैं 4 5 केस हैं, देख लीजिए। 0/0, 0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, और 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 0, और 0 पावर इन्फिनिटी। अगर इस टाइप के केस बनते हैं तो इसको बोला जाता है अनडिफाइंड। इसको क्या बोला जाता है? इसको मतलब आप ये अनडिफाइंड होते हैं, मतलब इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 0/0 को आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये आगे पढ़ाया भी जाएगा आपको, बीएससी में इसका है, ठीक है। बीएससी में इसका पूरा एक चैप्टर है। तो जैसे ही इस प्रकार का केस बनता है तो आप लिमिट फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ तुरंत इस प्रकार का केस बन गया ना 0/0 का, तो उस स्थिति में देखिए क्या करते हैं। उस स्थिति में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है कि अगर आप गुणनखंड कर लेते हैं, गुणनखंड मतलब फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो आपका काम चलने लायक है तो ठीक है। अगर गुणनखंड करने लायक नहीं होता है तो उस स्थिति में हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं रूल? एल हॉस्पिटल रूल। तो चलिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के बाद हम एल हॉस्पिटल रूल को भी देखेंगे, ठीक ना। तो फिलहाल देख लेते हैं। अच्छा चलिए इसी पे हम लोग दोनों दोनों यूज कर लेते हैं। एल हॉस्पिटल रूल भी देख लेते हैं, उसके बाद डायरेक्टली भी देख लेते हैं फैक्टराइजेशन पे। आइए देखते हैं, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। हम डायरेक्टली 5 नहीं रख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो आएगा थोड़ा चकमा देने के लिए आपको। आप तुरंत कुछ नहीं करेंगे, हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तुरंत आ जाएगा। फिलहाल हम दिखा देते हैं आपको। इतना आसान नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी आ सकता है। ये देखिएगा, हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25 और बटा में एक्स माइनस 5। अब एक काम करिए, इसको फैक्टराइज कर दीजिए। तो एक्स प्लस 5 हो जाएगा, एक में हो जाएगा, एक में कितना एक्स माइनस 5 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा एक्स माइनस 5। यहाँ से देखिए दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा एक्स प्लस 5।
अब लिमिट लगा दीजिए यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 5, यहाँ पे लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 5। अब देखिए जैसे ही आप लिमिट पुट करेंगे, लिमिट जैसे x टेंड टू 5 है रखेंगे आप, कितना आ जाएगा 5 और प्लस 5 कितना आ जाएगा आपका 10। ये तो रहे फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड वाला। अब हम चलते हैं आपको लेकर के एल हॉस्पिटल वाले पे। तो चलिए एल हॉस्पिटल पे चलते हैं। अगर एल हॉस्पिटल की बात करें हम लोग, तो लिमिट x टेंड्स टू 5 एक्स स्क्वायर माइनस 25 और बटा में x माइनस 25। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि 5, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एल हॉस्पिटल रूल काम कब करता है। तो भैया एल हॉस्पिटल रूल तभी काम करता है कि जिस पर भी आपका जो पॉइंट टेंड कर रहा है, ये एक्स जो भी टेंड कर रहा है, अग्रसर है, और उस स्थिति में ये जो फंक्शन, ये जो भी ये जो दो जो आपको दिया गया है वैल्यू यहाँ पे, इसकी अगर वैल्यू इस रूप में आ जाती है, देखिए दो रूप में, या तो 0/0 हो जाए या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। अगर ये दो रूप मिल जाते हैं आपको ऐसा, तुरंत हम लोग क्या क्या लगाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल ये लगाते हैं हम लोग। जैसे ही अगर 0/0 हो जाए, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो, तुरंत हम कौन सा रूल लगाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। अब एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, तो आइए जान लेते हैं एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है। तो देखिए एल हॉस्पिटल रूल में कुछ नहीं होता है कि ये देखिए जैसे जैसा होगा तुरंत ऊपर वाला जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ऊपर वाला, जो भी फंक्शन है ये ऊपर वाला, इस फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव कर देंगे, यानी अवकलन कर देंगे, और प्लस नीचे वाला फिर अवकलन कर देंगे। उसके बाद फिर से लिमिट रखेंगे। अगर फिर इस रूप में आता है तो फिर से अवकलन करेंगे, यानी डेरिवेटिव करें। जब तक इस रूप में आता रहेगा तब तक हम लोग अवकलन करते रहेंगे, और जैसे ही मतलब इस रूप में आना बंद हो जाएगा तो लिमिट रखेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं, फिलहाल इसको मिटाते हैं क्लियर करने के लिए, देखिएगा ध्यान से। 2-3 क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। थोड़ा सा एल हॉस्पिटल रूल को देख लेते हैं एक बार और देख लीजिए आप लोग। जैसे एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, एल हॉस्पिटल रूल, देखिए भाई एल हॉस्पिटल रूल फिर से बता दे रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स अपॉन जी एक्स अगर दिया है, अगर ये 0/0 के रूप में आता है, 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, व्हेन व्हेन वी पुट व्हेन वी पुट x इक्वल टू सी। जब हम लोग फंक्शन में x के बदले क्या रखते हैं, c जब रखते हैं, तो हमारा जो फंक्शन क्या दे रहा है, हमारा वैल्यू या तो 0/0 को दे रहा है या तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो इस टाइप का जब भी देगा तुरंत हम लोग कौन सा रूल लगा देंगे, एल हॉस्पिटल, या हम गुणनखंड करेंगे। अगर गुणनखंड करने लायक रहेगा तो करेंगे, नहीं करने लायक तो नहीं करेंगे। परीक्षा में आप लोग तुरंत एल हॉस्पिटल लगा दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा आता है कि आप गुणनखंड नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं इसको एल हॉस्पिटल रूल से। तो एल हॉस्पिटल रूल कहता क्या है, उस स्थिति में जब ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे, तो हम लोग ये करेंगे कि ये बराबर होता है किसके, ये वाला जो पूरा बराबर होता है किसके, लिमिट x टेंड्स टू सी। आप क्या कर लेंगे तुरंत, एफ डैश एक्स निकाल देंगे, तो बटा में जी डैश एक्स निकाल देंगे। इसका मतलब क्या हुआ भैया, बताया थे आप लोग कि डैश क्या होता है, मतलब ऊपर वाले का अवकलन बटा में नीचे वाला का अवकलन। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन ये नहीं होना है कि आपको अंश बटा हर वाला जो अवकलन रहता है वो फार्मूला की अंश का अवकलन गुणे हर माइनस हर का अवकलन गुणे अंश बटा में हर का स्क्वायर, वो वाला फार्मूला नहीं लगाना है, अलग अलग अवकलन करना है। अलग अलग का मतलब क्या हुआ, एफ एक्स का अलग अवकलन और जी एक्स का अलग अवकलन, मतलब डेरिवेटिव। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब जैसे ही यहाँ 0/0 का केस बन रहा है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, फटाक से हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। अब ये हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, देखिए चलिए लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 5 एक्स स्क्वायर माइनस 25 और अपान में x माइनस 5। अब चलिए देखते हैं। अब ऊपर वाले का अवकलन करिए, अवकलन करना आपको बताया गया था, ये 2 है तो इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2x माइनस 25 का अवकलन करेंगे कितना आ जाएगा 0। इसका अवकलन करिए, ये खत्म हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और ये x का अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा, एक को रखते नहीं है तो 2x इसका अवकलन हो गया बराबर लिमिट x टेंड्स टू 5। अब आप देख लीजिए भैया, जैसे 2x हो गया, अब 0/0 का केस बनने का चांस नहीं, क्योंकि नीचे तो कुछ है नहीं, तुरंत आप वैल्यू पुट करिए, 2 गुणे x की वैल्यू 5 बराबर कितना हो जाएगी 10। देखिए पहले भी 10 आया था। तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल के तरीके से, ठीक ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद इसको करते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। देखिए भले ही ज्यादा क्वेश्चन ना, लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कराए जाएंगे, बताए जाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी एग्जाम में, ठीक ना। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं।
जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं वो आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप क्लास देखते हैं तो आपको फायदा मिलेगा, बिल्कुल इतना जान लीजिए। तो आइए देखते हैं इसको। अच्छा ये क्या कह रहा है, देखिए फाइंड ए एंड बी सो दैट एफ एक्स इक्वल टू 5 इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 2 एंड एक्स प्लस बी इफ 2 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन कितना होता है, एक्स इज लेस देन कितना 10, ठीक है। यानी एक्स जो है 2 और 10 के बीच में है, तो आपका कितना होगा, फंक्शन की वैल्यू एक्स प्लस बी हो जाएगा। और एक्स अगर जो है आपका वो कितना है, अगर एक्स आपका कितना है, बड़ा है किससे, 21 से, तो कितना आ जाएगा आपका, नहीं सॉरी एक्स बड़ा है 10 से, तो आपका फंक्शन की वैल्यू कितनी है, इतना है। इफ यहाँ थोड़ा सा हम लिखना भूल गए हैं, फाइंड एंड बी सो दैट इतना, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट 2, इसका मतलब अगर एफ एक्स जो है वो 2 पे कंटिन्यूअस है, ठीक ना। मैं एक बार और क्वेश्चन को देख लेता हूँ, वेरीफाई कर लेता हूँ, शायद यही होगा। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ी थी, तो मैंने इसको करेक्ट करा, तो थोड़ा सा करेक्शन कर रहा था, तो कुछ गड़बड़ लिख गया था। देखिए लिखा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन, ये रिलेशन लिखा है, रिलेशन फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सो दैट ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू ए एक्स प्लस 1, एफ एक्स जो है वो ए एक्स प्लस 1 होगा कब, जब एक्स इज लेस देन 3, और एफ एक्स जो है वो बी एक्स प्लस 3 होगा कब, जब वो एक्स इज ग्रेटर देन 3। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ए एक्स प्लस 1 होगा तब जब ए एक्स जो एक्स है आपका वो लेस देन 3 होगा या तो इक्वल होगा 3 के। यानी कि जो फंक्शन हिंदी में देख लीजिए, जो ये फलन है वह ए एक्स प्लस 1 होगा यदि एक्स छोटा होगा 3 से या बराबर होगा तब, या जो फलन होगा वह बी एक्स प्लस 3 होगा जब एक्स बड़ा होगा 3 से तब होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जबकि जो आपका एफ एक्स वह कंटिन्यूअस है किस पे, पॉइंट 3 पे, वो क्या है, सतत है। हिंदी में क्या बोलते हैं भैया उसको, सतत, इंग्लिश में कंटिन्यूअस बोलते हैं। आइए देखते हैं, तो रिलेशन बताना है क्या है, में रिलेशन होगा। देखिए जब सतत होता है ना तो ये कंडीशन होता है, लिमिट 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 एफ, देखिए ध्यान से, लिमिट एक्स टेंड्स टू, जो भी मान लीजिए जिस पर भी टेंड कर रहा है, मान लीजिए कि अगर सी पे टेंड कर रहा है, हम ले रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट सी पे टेंड कर रहा है तो सी माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर फंक्शन ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स। अब ये सी माइनस, ये आपका जो होता है, अगर कोई भी फंक्शन जो कंटिन्यूअस होता है अगर सी पे, सी पॉइंट पे, तो ये मतलब ये फार्मूला लागू हो जाता है आपका, ये कंडीशन लागू हो जाती है। जैसे देखिए कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ एक्स बराबर एफ एक्स होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस और एफ एक्स। ये समझ नहीं आ रहा होगा क्या लिखे हैं हम, इसका मतलब ये होता है भाई कि ये सी माइनस क्या होता है, पहले सी माइनस क्या होता है कि एक्चुअली मान लीजिए कि ये कोई फंक्शन है, मान लीजिए ऐसे, अब सीधा तो नहीं होता है, मान लीजिए अब इस, मान लीजिए फंक्शन पे हमको ये पॉइंट सी है आपका, ठीक ना, सी, अब सी पॉइंट पे कुछ फंक्शन की वैल्यू होगी, मान लीजिए फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ सी हो जाएगी वैसे तो, एफ सी, ये एफ सी होगा, सॉरी ठीक ना, एफ सी होगा, सब समझ आएंगे, एफ सी होगा। अब मान लीजिए कि सी पॉइंट, अगर ये कोई फंक्शन एफ एक्स है, ये देखिए फंक्शन जो जा रहा है क्या है आपका एफ एक्स, अब इस एफ एक्स में क्या होगा कि आपका जो सी पॉइंट है उस सी पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स है, एफ सी है। अब देखिए सी से जस्ट पहले, सी से जस्ट पहले, तो जस्ट पहले सी से क्या होगा, सी से थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा, उसको सी माइनस एक्स लिख देते हैं कभी कभी, या इसी को हम लिखते हैं सी माइनस, यानी सी से पहले, सी माइनस का मतलब क्या होता है, सी से जस्ट पहले, और सी प्लस का मतलब क्या होगा, इधर सी प्लस होगा, इसका मतलब सी से जस्ट बाद, ठीक ना। अगर ये तीनों बराबर है तो हम लोग कहें कि इस पॉइंट पे ये जो फंक्शन है क्या है आपका, कंटिन्यूअस है, ठीक ना, ये कंटिन्यूअस है। तो ये कंटिन्यूटी का अगर बताना होगा तो आपको बताया जाएगा, लेकिन ये इस तरह से इसका एक कॉन्सेप्ट होता है। तो अब देखिए फिर, तो इसका मतलब अगर ये पहले से दिया है कंटिन्यूअस है 3 पे, पॉइंट 3 पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन क्या होगी, लागू होगी। आइए चेक करते हैं फिर, जब ये कंडीशन लागू होगी तो ये देखिए क्या कह रहा है कि एफ लिमिट एफ एक्स, और जो ये क्या कह रहा है लिमिट एफ एक्स और एक्स टेंड्स टू सी माइनस, यानी सी से जस्ट पहले, यहाँ देखिए हमको किस पर चेक कर रहा है, 3 पे, यहाँ सी बराबर क्या दिया है, सी बराबर क्या दिया है, 3 दिया है, तो 3 से जस्ट पहले,
तो 3 से जस्ट पहले के लिए कौन सा हमारा डिफाइन है, फंक्शन क्या डिफाइन है, एफ एक्स बराबर क्या दिया है 3 से जस्ट पहले के लिए, देखिए एफ एक्स बराबर एफ एक्स, देखिए यहां से ध्यान से, लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस के लिए एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी गई बताइए भाई, ए एक्स प्लस वन, ए एक्स प्लस वन। आप जाएंगे तो यहाँ लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट एक्स 3 माइनस एक्स टेंस टू 3 माइनस, और उसके बाद क्या दिया आपका ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस वन। अब जैसे ही आप देखिए 3 माइनस के लिए आप देख लीजिए ध्यान से, 3 माइनस के लिए देखिए क्या, बेसिकली 3 माइनस मतलब नहीं है, हमको पुट क्या करना है, देखिएगा ध्यान से, पुट तो हमको 3 करना है, लेकिन 3 माइनस का मतलब क्या होता है, आप अगर 3 माइनस नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ क्या कर सकते हैं 3 - कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पुट क्या करेंगे हम लोग 3 ही पुट करेंगे, तो 3 और प्लस कितना आ जाएगा 1, 3 ए प्लस 1। देखिए आप लोग पढ़े भी होंगे, आप चाहेंगे तो यहाँ पे माइनस हटा करके 3 - कर सकते हैं, जहाँ एच टेंस टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, वो उस तरह से भी आप कर सकते हैं, इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, ठीक ना। हम डायरेक्टली बता रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है इसलिए। तो 3 ए प्लस कितना हो जाएगा आपका 1, यानी 3 माइनस, यानी आपका देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई है आपकी 3 ए प्लस 1। इस तरह से आप क्या करेंगे राइट हैंड लिमिट निकाल दीजिए आरएचएस के लिए, आरएचएल। अब एक काम करिए, लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस कर दीजिए और एफ ऑफ एक्स, तो वो किसके बराबर हो गया, जैसे आप 3 प्लस करेंगे, 3 प्लस मतलब कि 3 से अधिक जा रहे हैं आप, 3 से अधिक, तो 3 से अधिक के लिए क्या है आपका बी एक्स प्लस 3, लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस बी एक्स प्लस 3। अब देखिए 3 प्लस मतलब नहीं, प्लस ये बस प्लस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप 3 से आगे जा रहे हैं, लेकिन पुट क्या करना है आपको एक्स के बदले 3 ही पुट करना है, ठीक है। यहाँ माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि 3 से पहले की बात की जा रही है, तो यहाँ पर देखिए कितना जाए, जैसे ही एक्स के बदले आप 3 रखेंगे क्या आ जाएगा 3b प्लस 3। अब ये हो गया आपके LHL हो गया और RHL हो गया, यानी लिमिट एफ एक्स व्हेन एक्स टेंस टू सी माइनस और लिमिट एफ एक्स व्हेन एक्स टेंस टू सी प्लस। अब हमको फाइंड करना है एफसी, तो भैया एफसी क्या है, एफसी का मतलब कि 3, जस्ट 3 पे लिमिट क्या होगी, जस्ट 3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इसका क्षमा चाहेंगे, जस्ट 3 पे फंक्शन की क्या चाहिए वैल्यू चाहिए, तो जस्ट 3 पे यानी 3 के इक्वल है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है आपकी ए एक्स प्लस 1, तो कितना आ जाएगा एफसी, एफसी यानी एफसी का मतलब या F3, तो F3 आप जैसे निकालेंगे तो कितना है ए एक्स प्लस 1, ए एक्स प्लस 1, लेकिन 3 के बदले हम क्या रखेंगे यहाँ एक्स टेंस टू क्या करेंगे 3, तो 3 के बदले कितना हो जाएगा आपका ए के बदले एक्स के बदले कितना आ जाएगा 3, तो 3a प्लस 1 हो जाएगा, ठीक ना। अब हम जैसा कि जानते हैं कि जब दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस, जो भी किसी भी पॉइंट पे जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो उसमें दोनों लिमिट और फंक्शन की जो वैल्यू होती है उस पॉइंट पे वो तीनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। हालांकि इससे तो कोई मतलब नहीं, जब हमको रिलेशन निकालना है फिलहाल तो बस इसी दोनों से रिलेशन निकल जाएगा, देखिए कैसे। अब क्योंकि जानते हैं ये वाला देखिए कंडीशन, ये वाला, ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, इसी कंडीशन को आप यहाँ फॉलो करा दीजिए। फॉलो कैसे कराएंगे भैया, ये दोनों बराबर है, डायरेक्टली हम इसको बराबर कर देना, देखिए आप 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3। अब देखिए फटाक फटाक से ये कितना हो जाएगा, जरा इसको 3a माइनस कितना हो जाएगा 3b और बराबर ये 1 हजार जाएगा तो घट जाएगा, कितना आ जाएगा 2, तो 3 यहाँ से कॉमन कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा आपका 2, इतना पे भी आप छोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, या फिर इधर लेके चले जाइए a माइनस बी बराबर 2/3, या a बराबर आप क्या कर सकते हैं b प्लस 2/3, तो ये देखिए आपका रिलेशन निकल के आ गया। इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन इतना आपको समय नहीं लेना है, आप तुरंत इसको लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से क्वेश्चन आप नेक्स्ट सेशन में आपसे लिए जाएंगे, भेजा जाएंगे। अभी के लिए फिर देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। धन्यवाद।